एशिया कप के लिए कहा गया कि जी हम पाकिस्तान नहीं आएंगे भारत की तरफ से, और फिर अभी रमीज राजा साहब की स्टेटमेंट भी आ गई, उन्होंने कहा जी हम इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसमें हम नहीं जाएंगे। ये क्या चल रहा है? मतलब आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स जो है वो इसमें डालनी चाहिए स्पोर्ट्स में, क्या कि आप समझते हैं कि वाकई में पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे कि वो लोग नहीं आ रहे और उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है कि हम नहीं जा रहे, ऐसा क्यों? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में साल 2023 का एशिया कप होना है, जिसमें एशिया की टीमें भाग ले रही है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह पहले ही कह चुके हैं कि टीम इंडिया क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा ने एक बार फिर हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उन्होंने बीसीसीआई के सचिव जय शाह के बयान का जवाब देते हुए कहा कि अगर टीम इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। रमीज राजा ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो इस बार वर्ल्ड कप हमारे बिना ही खेलना होगा। वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले ये बयान दे दिया कि जनाब इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान एशिया कप के लिए, और हालांकि वो प्रेसिडेंट भी हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, लेकिन ये वाला बयान बेवक्ती बयान था। अभी 1 साल का तकरीबन टाइम रहता है उस टूर्नामेंट में, और होना तो ऐसे चाहिए कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान, यूएई वगैरह जितनी भी है, कोई ऐसी बैठक होती, कोई मीटिंग होती, वहां पे अपने रिजर्वेशंस बताते कि जी ये सूरत हाल है तो इंडिया नहीं जाएगा। उन्होंने, हालांकि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया वहां से है, और उनके फादर भी होम मिनिस्टर है वहां के, उनका नाम पहला अमित शाह उनका नाम है, ये उनके साहबजादे हैं जय शाह। जी जी बिल्कुल। तो इनको चाहिए था कि अपनी जो रिजर्वेशंस थी वो या तो सबके सामने बैठ के उनको एक्सप्लेन करते कि ये हम सोच रहे हैं, तो इस तरह ये रिजर्वेशंस हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा कि हम आ पाएंगे, तो किसी और जगह पे, या कुछ वो अपनी कहते, कुछ दूसरों की सुनते, जो एक अच्छा मुनासिब तरीका है। लेकिन उन्होंने बगैर किसी के कंसल्ट किए, किसी से कोई बात की ना, अपनी मर्जी से उन्होंने कहा कि जनाब इंडिया अब नहीं जाएगा एशिया कप के लिए पाकिस्तान, क्योंकि इस बार बारी पाकिस्तान की है। उसके जवाब में लिखा भी, पीसीबी ने प्रेस रिलीज भी लिखी एशियन क्रिकेट काउंसिल के उसमें प्लेटफॉर्म में लेटर लिखा। उसमें 3-4 पॉइंट थे। एक पॉइंट तो ये था कि जी जब ये अनाउंस किया गया था कि पाकिस्तान को अगली एशियन जो एशिया कप है वो दिया जाएगा, तो तब तो किसी ने कोई रिजर्वेशन नहीं उठाई, सारी बैठे हुए थे। अगर कोई बात थी तो फिर आप बता देते कि जनाब ये बात है, तो कोई रिजर्वेशन है। तो जब थी नहीं ऐसा, तो फिर अभी एकदम से अचानक और बेवक्ती सी बात, अभी 1 साल के बाद होना है, तो अभी क्या जरूरत थी उस पर बात करने के लिए? तो उसका कोई अभी तक कोई खैर जवाब शब्द क्या आना है, वो तो खैर नहीं, लेटर लिखा है उसका तो डमी सी बातें होती हैं लिखने की, लेकिन काफी यहाँ पे लोगों ने प्रेशर डाला कि आप भी कुछ लिखे, तो उन्होंने वो लेटर लिख दिया। तो ये सारी सूरत हाल है कि अब पाकिस्तान ने एशिया कप करवाना था, तो अभी जो करवाएगा अगले साल पाकिस्तान की बारी है, तो पहले वहां से बयान आया, तो अब यहाँ से रमीज राजा ने तो वो खैर बोल दिया, वो लेटर लिख दिया। अभी कल किसी इंटरव्यू में कोई सवाल हुआ इस तरह, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ हम देखेंगे कि अगर इंडिया नहीं आता तो देन वी आल्सो हैव द राइट कि हम भी शायद ना जाएं वहां पे, इंडिया जो कि वर्ल्ड कप है। ये दो अलग-अलग टूर्नामेंट है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन दोनों को कोई रीजन देने चाहिए ना, मतलब इंडिया भी कोई रीजन दे, कुछ बताए, और पाकिस्तान भी सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं बल्कि कोई रीजन दे वैलिड किस्म का कि क्यों नहीं जाना चाहते। देखिए पाकिस्तान के पास तो फिर रीजन होगी कि अगर इंडिया नहीं आ रहा तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एशिया बच्चों वाली बात हो गई ना, ये तो बच्चों वाली बात। हाँ। देखिए पाकिस्तान एक्चुअली गया था 2012-13 में भी गया था एक बायलैटरल सीरीज ब्रीफ से खेलने के लिए, 3 वनडे की और 2 T20 के मैच थे। वनडे या जीत गए थे 2-1 से, T20 1-1 से बराबर हुई थी, और टेस्ट मैचेस 15 साल हो गए नहीं हुए दोनों कंट्रीज के बीच में। तो अब रीजन तो वहां से भी नहीं आई। अब यहाँ से अब रमीज राजा साहब ने भी जब लेटर लिख दिया तो उनको भी थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम तो बहुत ज्यादा रहता है, 1 साल का टाइम है, शायद कि कोई बर्फ पिघल जाए, कोई बात हो जाए, तो ये है बीच में थोड़ा पोलिटिकली सही मसला है। और वहां से भी जो बेवक्ती और बेमौसमी बात की गई है इंडिया की जानिब से, जय शाह ज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब चूंकि वो प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो उन्होंने उस ओहदे को मद्देनजर रखते हुए यह कहा पाकिस्तान को, हालांकि एट द सेम टाइम वो सेक्रेटरी बीसीसीआई भी हैं। अब कैसे पता चलेगा कि जनाब उन्होंने जब ये बात कही तो उस वक्त वो किस मूड में थे? वो सेक्रेटरी बीसीसीआई के मूड में थे या सदर थे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उस वक्त वो उस मूड में थे? तो यहाँ तो यही परसीव किया जा रहा है, चूंकि वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, तो यहाँ तो दूसरे एंगल से देखा जा रहा है कि इंडिया शायद चाहते नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट आए। अब क्योंकि सिक्योरिटी की तो अब वजह रही नहीं, अभी 4 दिन के बाद इंग्लैंड आ रहा है, इंग्लैंड का यहाँ पे टेस्ट मैच है, तो फिर आप समझें कि दुनिया की क्रिकेट की जितनी भी टीमें हैं मास वाई इंडिया के, सारी पाकिस्तान में आ गई। बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया, अभी ये इंग्लैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया होके चला गया, साउथ अफ्रीका आके चला गया, जिम्बाब्वे आया, वेस्ट इंडीज आया, सारी टीमें, अभी न्यूजीलैंड भी जो छोड़ छाड़ के चले गए थे पिछली दफा बगैर कुछ बताए, तो वो भी अभी वापस आ रहे हैं। अभी उनके भी मैचेस हैं, वो भी आएंगे 2-3 महीने में खेलने के लिए। तो सिक्योरिटी की कोई वजह है नहीं, पीएसएल अब सारा पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ पे ये इस तरह लिया जा रहा है कि जब सारी टीमें आ रही हैं पाकिस्तान, तो कोई सॉलिड वजह तो हो कि इंडिया ने। हाँ, अब वो खुल के शायद बता भी नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं कि हम नहीं आ सकते, या तो खुल के वजह बता दें कि जनाब
पॉलिटिक्स की वजह से हम नहीं आ सकते। वो जाहिर है कि आपको डिप्लोमेटिक जरा नॉर्म्स के खिलाफ होता है तो भूल के ऐसे कोई नहीं बता कहता। हम अगर हम ऐसे देखें रिजवान, क्योंकि आप तो हमेशा से स्पोर्ट्स कवर करते रहे हैं और इनफैक्ट जब हम लोग चैनल पे भी साथ ही काम करते थे, मैं और आप, एग्जैक्टली तो तब भी आप बड़े जबरदस्त तरीके से आप जो है वो क्रिकेट को कवर करते थे। तो ये जो ग्राउंड पे खिलाड़ी होते हैं जो हमारे जाते हैं, चाहे भारत के हों इंडिया के हों, क्रिकेटर्स जो होते हैं, इवन जो जर्नलिस्ट होते हैं, आप हुए या दूसरे जो इंडिया से जर्नलिस्ट होते हैं, सबके बड़े अच्छे रिलेशन होते हैं, बड़े जबरदस्त किस्म की बाउंडिंग नजर आती है ग्राउंड पे भी और जर्नलिस्ट के साथ भी। दो तीन तो ऐसे हैं जो इंडिया से जिन्हें मैं भी जानती हूँ या जो मुझे भी जानते हैं, तो वो एक लगता नहीं है ऐसा कि किसी किस्म की नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं या कोई इस किस्म की कोई नफरत या चिड़ या कोई इस किस्म की चीज आ रही है। बड़ी अच्छी तरीके से बात हो रही होती है, दोस्ती होती है ग्राउंड पे, तो हमने कितनी बार देखा है। तो फिर आपके ख्याल से फिर ये पॉलिटिक्स ही होगी ना, फिर ये आप नहीं समझते, आम पब्लिक तो नहीं कर रही। देखिए अभी जो आपने बात बोली है बिल्कुल सॉलिड बात ऐसी है। प्लेयर्स भी अब जाहिर है कि वो खुल के तो अपने बोर्ड को नहीं बोलेंगे जनाब हमारी सीरीज रखो, हमने खेलना है पाकिस्तान से, या पाकिस्तान बोले कि जनाब आप सीरीज रखे, बायलैटरल हालात ठीक रखे, शायद हमारा आईपीएल का भी सीन खुल जाए। आईपीएल पे पाकिस्तान खिलाड़ी नहीं होते वहां पे, मतलब सबसे बड़ी लीग है, पैसे ठीक ठाक मिलते हैं वहां पे। तो अब देखिए, अब मैं दुबई गया था कवर करने के लिए, इंडिया पाकिस्तान जब अपने मुल्कों से बाहर होते हैं तो इनकी आपस में बड़ी दोस्तियां होती हैं, इकट्ठे आते जाते, खाना पीना और ये उठना बैठना ये सारा। लेकिन जैसे ही अपनी कंट्रीज में जाते हैं वो थोड़ा एक अजीब सा माहौल बन जाता है, तो इसको थोड़ा कम करना चाहिए। प्लेयर्स की आपने बात की, तो अभी एक काउंटी टीम में इंडिया के पुजारा खिलाड़ी और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ये एक ही टीम की तरफ से खेल रहे थे, तो जाहिर है कि फिर इकट्ठे उठना बैठना खाना पीना प्लेयर्स का होता है जो एक ही टीम में खेल रहे हो। कई दिन मैच होता है, किसी दिन नहीं होता, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ। तो अब उनका एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि प्लेयर्स तो खेलना चाहते हैं, बकौल मोहम्मद रिजवान की, उनकी जो पुजारा से गपशप हुई जी, प्लेयर्स तो खेलना चाहते हैं, लेकिन प्लेयर्स अब कैसे वहां पे बोले कि जनाब खेलना चाहते हैं, वो तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। और जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की आपने बात की वो बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हमने देखा विराट कोहली जब फॉर्म में नहीं थे, एशिया कप के लिए आए, वो शहनशाह अफरीदी से मिलने हैं, शहनशाह अफरीदी कह रहे कि जनाब हम दुआ करते हैं कि आप ठीक हो जाएं, हालांकि इतना नहीं पता कि यही तुम्हें बाद में फेंटेगा वर्ल्ड कप में। तो उसको सामने कह रहे कि हम दुआ करते हैं जनाब आप ठीक हो जाए, हम देखना चाहते हैं। वो पूरी फॉर्म लगी हुई थी बाबर आजम की और उसकी विराट कोहली की। बाबर आजम ने ट्वीट किया मॉरल सपोर्ट के लिए, दिस शैल पास टू। अब वो उल्टी बात ये है कि आप उसे सपोर्ट है उस तरह की ट्वीट की, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। फिर एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने भी बड़ी तारीफ की बाबर आजम की, क्योंकि ये तो यंग पाकिस्तान के खिलाड़ी है ना, ये हम्बल है, ये बाबर आजम, रिजवान वगैरह, शादाब अच्छे तरीके से बात करते हैं, डिसेंट बात करते हैं। तो जाहिर है हर बंदे को पसंद आता है कोई अच्छे तरीके से बात करे। तो विराट कोहली ने बड़ी भरपूर तारीफ की बाबर आजम की भी, कि जिस तरह वो पहले दिन से मुझे मिला था अभी भी वो उसी तरह रिस्पेक्ट के साथ बात करता है, बड़े बिल्कुल ऐसा कि जैसे कि मैं कोई बहुत सीनियर हूं और वो इस तरह की ये बातें। तो प्लेयर्स के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो कि होनी भी चाहिए। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हमें खेलते हुए भी वो लड़ाई झगड़े वाला सीन जो है वो नहीं मिलता, बहुत ही कम, बल्कि काफी पिछले मैचेस हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ। सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो कि एक अच्छी बात है। और क्रिकेट जो है वो मैं समझता हूँ कि लोगों को करीब लाने के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी भी होती है। पहले जो है वो आईपीएल में भी हमारे खिलाड़ी बहुत जाते थे जो इंडिया होते, लेकिन ये है कि बिल्कुल, लेकिन बीच में ये भी तो रिजवान हुआ है, मैं आपसे लास्ट में भी पूछना चाहूंगी कि हमारे जो प्लेयर्स उनकी तरफ से कोई वो जिसे कहते हैं ना सियासी किस्म के, पॉलिटिकल किस्म की स्टेटमेंट्स भी देनी शुरू कर देते हैं, उस वजह से भी टेंशन नहीं हो जाती थोड़ा, जैसे शाहिद आफरीदी ने कुछ कह दिया या कभी किसी ने? इसके पीछे ऐसा है कि जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो करंट खेल रहे हैं वो काफी अच्छे बीवे बच्चे हैं, सुलझे हुए हैं, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन जो अब रिटायर होकर चले गए हैं फिर उनको कैसे मिले लाइमलाइट, वो हेडलाइंस में कैसे आए, वो क्या करें? बिकॉज़ मैंने शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर को स्पेशली देखा है इसके सभी स्टेटमेंट। वो क्या करें फिर? वो तो अब क्रिकेट तो खेलते नहीं है, तो वो स्टारडम के लिए कुछ ना कुछ तो नया कुछ करना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल बात कर देंगे, कुछ कंट्रोवर्शियल बात कर देंगे, कुछ उनके प्लेयर्स को ऊंचा नीचा कह देंगे, जनाब ये ऐसे है, फजूल है, ये तो बिल्कुल एक मीडियोकर सा प्लेयर है। तो वो वहां पे अब वो एक ट्वीट करनी होती है, सिर्फ 1 मिनट लगता है ट्वीट कर दो, वहां पे उस पे फिर शोज भी हो रहे होते हैं, और जितनी क्रिकेट को अपडेट करती हैं वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, वहां पे भी मतलब वो उसको अपडेट किया जाती है, उस बंदे ने ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया। एक ही ट्वीट करनी होती है तो जनाब उनका काम हो जाता है बैठे बैठाए, वो दोबारा लाइमलाइट में आ जाते हैं, फिर वो डिस्कशन में आ जाते हैं। फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जब हम लाइव आते हैं लोग आके पूछते हैं जनाब आप बताएं शाहिद अफरीदी ने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। ये शुरू में बहुत ज्यादा था, फिर मैं तंग आ गया, मैंने कहा यार मैं उसका पर्सनल असिस्टेंट तो नहीं हूँ कि उसने ये बोल दिया तो फिर मैं उसका क्या जवाब दूं। आप मत देखो या मत सुनो या सोशल मीडिया पे जवाब दे दो। लेकिन ये जो करंट प्लेयर है ये काफी अच्छे लड़के हैं, ये इस तरह की हरकतें नहीं करते। वो जो मैंने आपको वजह बता दी कि ये वजह है कि वो सारा सिलसिला होता है। लेकिन इट इज अनफॉर्चुनेट कि अगर ये देखिए अब क्रिकेट जो है वो अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, 32 टीमें हैं और अगले साल अगले नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कहा जा रहा है शायद 48 टीम्स हो जाए, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में खेला जाता है, क्रिकेट में ऐसा नहीं है। अगर आप गिनती की जो अच्छी क्रिकेट खेलती है कंट्रीज 10 से ज्यादा नहीं है, तो उसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों बड़ी कंट्रीज हैं। इंडिया जाहिर है आबादी के लिहाज से क्रिकेट खेलने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, दुनिया का दूसरे नंबर का है वैसे ओवरऑल। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यू नो कि हमारे भी जो 230 या 40 मिलियन जितने भी हैं,
तो इससे ज्यादा आबादी क्रिकेट की कोई और नेशन नहीं है कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ रहा है, इंडिया पहले पे। और अनफॉर्चुनेट है कि बहुत ज्यादा साल बीत गए कि अब इन्होंने आपस में नहीं खेले ये टेस्ट क्रिकेट। और काफी लोग बीच में बोल रहे थे जनाब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम रिचेस्ट बोर्ड है या ऐसा है या वैसा है। तो अब देखिए उससे आम, अगर मैं क्रिकेट को देखना चाहता हूं, अगर पीएसएल पीसीबी दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड भी हो जाए तो मैं एज अ क्रिकेट फैन मुझे उसका क्या फायदा होगा। पीएसएल में फिर भी टिकट खरीद की जाऊंगा, वहां पे अगर बीसीसीआई सबसे रिच बोर्ड है तो आम जो कॉमन क्रिकेटर है उसको इसका डायरेक्ट फायदा तो नहीं है, वो चाहे जितने भी अमीर हो जाए वो तो उसी तरह लाइन में लगेंगे, टिकट लेंगे, ग्राउंड में जाएंगे, उनका तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर वो जेन्युइन क्रिकेट फैन है तो फिर वो चाहेंगे उनको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मिले, और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की जब बात हो तो इंडिया पाकिस्तान का मैच मस्ट हो जाता है। और वैसे भी दम नहीं रहता, अगर इंडिया पाकिस्तान में से कोई एक भी नहीं हो उसमें टूर्नामेंट में तो मजा नहीं आता लोगों को, मजा फीका फीका हो जाएगा ना। अभी मैंने आपको बिल्कुल। बताया कि विराट कोहली